मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। आज गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं एक भक्त और भगवान की कथा सुनाने वाली हूँ। विश्वास खिला पर अगर लोग कहते कि पत्थर है, पत्थर के अगर भी भगवान माने तो सही में भगवान होते हैं, और अगर आप उन्हें पत्थर समझकर पूज रहे हैं तब तक कोई भी आपको फायदा नहीं है। अगर पत्थर को ही भगवान माने उनमें भगवान विराजमान हो जाते हैं। इसके बारे में कथा है गुरु भाई बहन लोग। एक नगर में एक राजा रहते थे। राजा साहब का घर का नियम था कि रोज अपना पास के नगर में जो शिव जी का मंदिर था उनमें रोज एक माला बनवाते थे और माली से गुथवा कर रोज माला ले जाकर अपने हाथ से महादेव के गले में डालते थे, पहनाते थे। और वही माला उतार कर पंडित जी, उस मंदिर का जो पंडित जी थे, वही माला उतार कर वो राजा के प्रसाद के रूप में देते थे और उन्हें पहन कर राजा अपना घर पर चले आते थे। ये परंपरा बहुत दिन से राजा के घर चल रहा था। राजा के पिताजी भी थे तो ऐसे ही करते थे और ये परंपरा अपने पिताजी को देखकर राजा भी उसी तरह निभा रहा था। एक दिन राजा साहब को तबीयत खराब हो जाता है और राजा साहब मंदिर में खबर भिजवाते हैं। अपना माली से कहते हैं कि आज मैं मंदिर में ना आ सकूंगा, इसीलिए हार ले जाकर पंडित जी के दे दीजिए। वो हार आज पहना देंगे क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, जिस कारण मैं चलने में असमर्थ हूँ, मैं मंदिर में नहीं पहुँच सकता हूँ। उनका मंत्री आता है और पंडित जी से कहता है, हार लेकर आता है और पंडित जी से कहता है कि पंडित जी आज राजा साहब इस मंदिर में हार पहनाने के लिए महादेव के नहीं आ सकते हैं क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं है। वो बहुत लाचार महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये परंपरा बहुत दिन से चल रहा है। उनको तकलीफ कितना है वो आने में असमर्थ है। पंडित जी सोचते हैं कि आज भगवान चाहते हैं कि उनका उतारा हुआ माला आज मैं पहनूं, क्योंकि जब से मैं इस मंदिर में हूँ एक दिन भी प्रसाद के रूप में मैंने कभी भी माला को भगवान के उतारा हुआ ग्रहण नहीं किया है और ना मैंने पहना है। आज लगता है कि भगवान मुझ पर प्रसन्न है, इसीलिए आज मुझे ये प्रसाद देना चाहते हैं। और ये सोचकर पंडित क्या करता है कि भगवान के माला जो मंत्री ले करते हैं उन्हें पहनाकर, और जब मंत्री चले जाते हैं वो माला को स्वयं उतार कर पहन लेते हैं, प्रसाद समझकर वो पहन लेते हैं। उतने में राजा जी सोचते हैं कि आज मैं अगर मंदिर ना जा सकूंगा तो मेरा परंपरा टूट जाएगा, मुझे किसी हालत में मंदिर में जाना पड़ेगा और जाकर भगवान के गले से प्रसाद के रूप में जो मैं लेकर आता हूँ रोज, वो मुझे लेकर आना पड़ेगा। उधर मालूम होता है पंडित जी के कि राजा साहब अपना नगर से निकल चुके हैं मंदिर आने के लिए। ये बात सुनकर पंडित जी के देह में डर हो जाता है और वो सोचते हैं कि राजा अगर जानेगा कि मैंने उनका बदला माला मैंने पहन लिया हूँ तो मुझे फांसी लगा देंगे। अब मैं क्या करूँ हे महादेव। और महादेव के क्या करते हैं, जो मूर्ति रहते हैं महादेव के, वो क्या करते हैं अपने गले में से उतार के, उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आता है पंडित जी के, क्या नहीं ऐसा क्या गलती होता है पंडित जी से। वो अपने गले में से उतार के और महादेव के गले में डाल देते हैं अपना जान बचाने के लिए। जो अपने गले में से उतार के महादेव के गले में डाल देते हैं और राजा जब मंदिर पहुंचते हैं फिर शिव जी के गले में से उतार के और वो राजा के गले में पहनाने लगते हैं। जब राजा के गले में पहनाते रहते हैं उनमें पंडित जी का एक बाल टूट के लग रहता है पकल। ये बात राजा जब देखता है कि इसमें बाल लगा हुआ है, राजा तुरंत समझ आता है कि ये माला लगता है कि पंडित जी ने पहन लिया है और मेरे डर के कारण ये फिर से महादेव के पहना दिए हैं। राजा साहब पूछते हैं पंडित जी से कि ये बताइए, सच सच बोलिएगा, आपने माला का प्रयोग किया है, आपने भगवान के गले से उतार कर
ये माला स्वयं पहना है, उसके बाद फिर पहना कर मुझे दे रहे हैं। सच सच बोलिएगा तो मैं कुछ ना करूँगा, अगर आप झूठ बोलिएगा तो मैं आपको फांसी की सजा दूंगा। पंडित जी सोचते हैं कि अगर मैंने बता दिया तो मुझे फांसी लग जाएगी, कोई भी नहीं देखा है, मैं अपना बात पर अड़ा रहता हूँ। और पंडित जी कहते हैं कि मैंने माला पहनवे नहीं किया, फिर आपको कैसे बताऊं। राजा कहते हैं इसमें बाल कहाँ से आया, ये आप ही का बाल है, देखिए। उतने में पंडित कह देता है ये बाल मेरा नहीं, ये बाल महादेव का है। अब ये सुनकर राजा कहते हैं कि महादेव के भी बाल है, अब मुझे आप दिखाइए, आपने कहूँ इसे रंग तो नहीं दिया है। और जैसे वो महादेव के जटा को ऐसे धरते हैं और उखाड़ने लगते हैं राजा कि नकली तो कहूँ नहीं, बाल लगा दिया है इसने। क्योंकि पंडित जी ने महादेव से कहा था कि हे महादेव, मेरा दिल में बहुत लालसा है। राजा के आने के पहले पंडित जी ने महादेव से अर्जी लगाया था और कहा था कि हे महादेव, ये राजा का परंपरा के लेकर मेरा भी मन करता है कि मैं भी आपका गला का हार पहनूं और मैं भी प्रसाद का भागी बनूं। क्योंकि गुरु भाई बहन लोग, अगर देखिए कोई दूसरे अगर माँ के मंदिर में जाता है और मूर्ति के भर मांग सिंदूर करते रहता है मैया रानी के, तो देख के हम लोग को भी लगता है कि हम लोग भी जरा मांग माता को भर लेते। मगर वहां पर जो रहते हैं पंडित जी लोग, वो एक ही दो आदमी को मांग भर लेते हैं और सब आदमी को तो करने देते नहीं है। इसी तरह पंडित जी के भी मन में लालसा होता है कि जब भी हार पहनाते हैं राजा ही उस प्रसाद का भागी बनते हैं और उन्हें ही मिलता है। पंडित जी यही सोचकर माला को पहन लिए थे। अब महादेव से कहते हैं कि हे महादेव, मेरा मन में कोई गलत मनसा नहीं था, अब आपको ही मुझे फांसी के तख्ता से बचाना है। अगर राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा तो मेरा घर में जो मेरी पत्नी है उसका के देखभाल करेगा और मेरे दो बच्चे को कौन संभालेगा। मेरे ही मंदिर के पूजा पाठ से घर का खर्चा चलता है। जैसे राजा महादेव के बाल उखाड़ने लगता है कि नकली बाल तो नहीं लगा दिया है पंडित, वो सच में माथा में से खून आ जाता है। अब तो राजा देखकर अचंभो हो जाता है और उठ्योनिया कर महादेव के चरण में गिर जाता है और कहता है कि हे महादेव, मैंने तो पंडित पर शक किया था और मैंने सोचा था कि वो सारा रचना अपने बचने के लिए कर रहा है, मगर स्वयं आपके माथे से खून ही कर रहा है। इसका मतलब कि पंडित झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच ही कह रहा था। तब पंडित जी कहते हैं राजा साहब से कि आपने भगवान को भगवान समझा ही कहाँ, आपने तो महादेव को मूर्ति को पत्थर समझा और समझकर उनका केस को उखाड़ना चाहा। अगर आप पत्थर को भगवान समझते और उनमें भगवान का ध्यान करते तो जरूर आपका भी भगवान उसमें दर्शन देते, मगर अपने पत्थर समझकर उनका सिर से बाल को नोचना चाहा। राजा उस समय क्षमा मांगता है और कहता है ब्राह्मण से कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। ब्राह्मण कहता है मैं क्षमा करने वाला कौन हूँ, यहाँ देवों के देव महादेव बैठे हुए हैं, कालो काल महाकाल बैठे हुए हैं, उनसे क्षमा मांगो। अगर वो क्षमा कर दें समझो कि तुम्हारा जीवन कन्हैया पार हो गया। वो अपनी गलती पर राजा बहुत शर्मिंदा होता है और महादेव से अपना नेत्रों से उसका आंसू नहीं रुकता है और महादेव के चरण धर के रोते रहता है और कहता है हे महादेव, मैं कैसे समझूं कि आप मुझे क्षमा कर दिए हैं, जब तक आप मुझे क्षमा नहीं कीजिएगा मैं आपका चरण का नहीं छोड़ूंगा। उतने में महादेव की कृपा से महादेव के हाथ से एक धतूरा का फूल गिरता है राजा के सिर पर। उसी राजा को पंडित कहते हैं महादेव ने तुम्हें क्षमा कर दिया, आपको महादेव ने क्षमा कर दिया, महादेव का आशीर्वाद आपको मिल गया। और राजा उस दिन से कभी भी किसी पर कोई गलत इल्जाम ना लगाए और अपना मन को जो कहे वो बात को मान लेवे। तो गुरु भाई बहन लोग, अगर विश्वास करके आदमी पत्थर को भी पूछता है, घर में फोटो भी रख ले है और आदमी उन्हें फोटो ना समझ के भगवान के मन में भाव समझ के हाँ ये भगवान है, कितने में समझते हैं कि फोटो है, पूजा तो कर रहे हैं मगर मन में लगता है कि फोटो है, मगर ना भगवान समझकर उन्हें पूजा करें तो भगवान का निवास जरूर हो जाता है और भगवान हर समय अपना भक्त की रक्षा करते हैं। जिस तरह उस ब्राह्मण का
महादेव ने रक्षा किया। बोली हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।